है और महाराज सब द्वारका में रहने लगे। अब दाऊ भैया का विवाह रेवतक जी की बेटी रेवती के साथ हुआ। अब भगवान कन्हैया का नंबर है तो इनके कितने विवाह हुए थे बोलो जरा? 16,108। अच्छा, पहली ससुराल भगवान की कहाँ है? विद्वानों का मतभेद है। कुछ लोग बताते हैं कुदरकोट औरैया, इसको पहले कुंडनपुर बताते हैं, बोला जाता था। लेकिन कुछ विद्वान इसे विदर्भ देश में कुंडनपुर अलग मानते हैं, क्योंकि श्लोक में तो यही लिखा कि ये कुंडनपुर कहाँ है? विदर्भ देश में। राजा सीत भीष्म को नाम विदुर बादिल पतिर महान तस्य पंचाद भवन पुत्रा कन्यकाश्वरानने। विदर्भ देश के राजा हैं भीष्मक और इनके 5 पुत्र हैं और 1 पुत्री है। रुक्माग्रजो रुक्मरथो रुक्मबाहु रणंतरा रुक्मकेशो रुक्ममाली रुक्मण्ये साम स्वसाम सती। रुक्मग्रज रुक्मरथ रुक्मबाहु रुक्मकेश रुक्ममाली 5 पुत्र हैं और 1 पुत्री है जिसका नाम है रुक्मणी। तो बहन जवान हो गई है तो भैया चाहते हैं कि अब सही समय पर इसका विवाह कर देना चाहिए। भाई देखो, बेटी घर में जवान हो तो पिता को समय पर उसके हाथ पीले करने का प्रयास करने में लग जाना चाहिए, क्योंकि वो आपका नैतिक कर्तव्य है। वेद में लिखा है कि अगर बेटी की जवानी पिता के आंगन में निकल रही है और पिता निर्द्वंद होकर के मस्त है तो पिता को ब्रह्म हत्या का श्राप लगता है। उसको समय से उसकी जिम्मेदारी से उसको परिपूर्ण करिए, समय पर उसका विवाह कर देना ही ये नैतिक कर्तव्य है मेरे भाई। श्री प्रेम जी पचौरी दिल्ली से, श्री अशोक जी पचौरी दिल्ली से, इनके लिए जोरदार तालियों से स्वागत कर दें। श्री कृपाराम दुबे जी परीक्षित जी की बेटी हैं अनुपम तिवारी, पत्नी विकास तिवारी, इनके लिए भी जोरदार तालियों से बहुत बहुत अभिनंदन है। तो आज पूरा परिवार, रिश्तेदार दूर दूर से हमारे कृपाराम जी के यहाँ उपस्थित हो रहे हैं। तो मैं चर्चा कर रहा था, भैया चाहते हैं कि हमारी बहन का विवाह शिशुपाल के साथ हो। शिशुपाल पैसे वाला जंजले वाला राजा है और उसका धड़ अलग और सिर अलग कर दिया महाराज। तो आज विवाह की भाइयों ने तिथि भी निश्चित कर दी है और बारात आने की तारीख तय हो गई। इधर मैया ने प्रेम पत्र लिखा एक कागज पर और एक ब्राह्मण देवता के हाथ में दिया कि ये द्वारकाधीश को पहुंचा दो जाकर के। तो पंडित जी सीधे द्वारकापुरी गए और कन्हैया जी को पत्र दे दिया। सवेरे